नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम 2023 ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है और ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद सभी छात्रों के मन में ये सवाल कि रिज़ल्ट कब जारी होगा और रिज़ल्ट के साथ ही आपकी फ़ाइनल आंसर की भी जारी हो जाएगी। अभी आपको जिन भी प्रश्नों पर आपत्तियां करनी होगी आप आपत्ति करेंगे और उसके बाद जो है प्रूफ के साथ आपको आपत्ति करनी होगी। उसके बाद आपका जो फाइनल आंसर की और आपका रिज़ल्ट जो है वो साथ में ही जारी होगा। तो आंसर की जारी होने के बाद सभी के बढ़ गए 7 अंक। फेल अभ्यर्थी भी होंगे पास। रिजल्ट डेट को लेकर ऑफिशियल न्यूज़ क्या है इसके विषय में भी बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर ऑफिशियल जो आंसर की आपकी जारी हुई है उस पर अगर बात करें कि किस प्रकार से आपके 7 अंक बढ़ेंगे या बढ़े हैं, इसमें देखिए जो आपने तो आंसर की में जो आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है उसमें आप नीचे देखेंगे कि किसी भी प्रश्न का अगर आपको अल्फ़ाबेट में दिया गया है कि ये आपका सही यानी कि ए सही है, बी सही है, सी डी ई एफ जेड, तो इसका मतलब क्या है? अगर ए को सही माना गया है तो उसका मतलब यही है, किसी भी प्रश्न में अगर ए आंसर जो है सही माना गया है तो उसका मतलब ये है कि अगर आपने पहला सही किया है यानी कि ऑप्शन नंबर पहला या फिर ऑप्शन नंबर दूसरा, अगर पहला आपने सही किया है तब भी आपका वो प्रश्न सही हो जाएगा और अगर आपने दूसरा सही किया है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही किया है, तब भी आपका वो सही हो जाएगा ए के आधार पर। ठीक है, अगर ए जो आपका दिया गया है आंसर की में ए का मतलब यही है कि पहला अगर आपने सही किया है तब भी आपका प्रश्न सही होगा, दूसरा ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो वो भी आपका सही होगा। इसके बाद बी जो है, बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है अगर आपने पहला ऑप्शन सही किया है उस प्रश्न का तो भी वो प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, उसका नंबर जुड़ जाएगा और अगर आपने तीसरा ऑप्शन सही किया है तो भी उसके नंबर आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, और जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन का मतलब ये है कि पहला पहला अगर आपने ऑप्शन चुना है तो वो भी आपका सही हो जाएगा, चौथा अगर चुना है तो भी सही हो जाएगा। तो सी का मतलब पहला और चौथा से है, ए का मतलब पहला और दूसरा, बी का मतलब पहला और तीसरा, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, सी का मतलब है कि आपका पहला भी ऑप्शन सही है, चौथा भी सही है। अगर आपने पहला सही किया है तो भी आपके नंबर जुड़ेंगे, चौथा आपने सही किया है तो भी आपके नंबर जुड़ेंगे। और जो डी ऑप्शन है उसका मतलब है किसी भी प्रश्न का अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपने सही किया है तो भी आपको नंबर जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, और अगर ऑप्शन नंबर 3 आपने सही किया है तो भी आपके नंबर जुड़ जाएंगे। किसमें? ऑप्शन डी वाले में। और ई का मतलब है, ई का मतलब है अगर आपने दूसरा ऑप्शन सही किया है तो भी ई में आपके नंबर जुड़ जाएंगे और अगर आपने चौथा ऑप्शन सही किया है तो भी आपको नंबर मिलेंगे उसके। ठीक है, ई का मतलब दूसरा और चौथा से है। एफ का मतलब तीसरा और चौथा, तीसरा ऑप्शन सही किया है आपने तब भी आपके नंबर जुड़ जाएंगे, चौथा ऑप्शन अगर आपने सही किया है तो भी आपके नंबर जुड़ जाएंगे एफ़ के आधार पर। और अगर जेड की बात करें तो जेड में आपका चारों चारों ऑप्शन मतलब ए आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को अगर आपने टिक कर दिया है, सही कर दिया है, तो जेड का मतलब है कि आपका वो प्रश्न सही है। ठीक है, तो आंसर की में ये चीज़ें नीचे दी गई हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने कोई भी इन प्रश्नों में से जो आपको बताया गया है ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जेड, तो इस प्रकार से 7 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के बढ़ने की उम्मीद है अगर आपने इन ऑप्शन को किया है। तो ए का मतलब आप एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, ए का मतलब है 1 और 2, बी का मतलब है पहला और तीसरा, सी का मतलब है पहला और चौथा, डी का मतलब दूसरा और तीसरा, ई का मतलब है दूसरा और चौथा, एफ का मतलब है तीसरा और चौथा, जेड का मतलब है ऑल, ऑल यानी कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर की जो है से नंबर देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत कई अभ्यर्थी जो कि अपना अभी तक आपने आंसर चेक किया होगा, और चूँकि ऐसे यूट्यूब के माध्यम से या फिर अन्य सोर्सेज के माध्यम से, तो वहाँ पर आपने जितना भी नंबर आपने अनुमान लगाया होगा कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं, वहाँ से सब लगभग सभी अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े हैं। और जो भी आपका पासिंग मार्क है, जो क्वालिफाइंग मार्क है कि 90 92
पे आपका पासिंग मार्क है। अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल में अगर बात करें तो 90। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई भी होंगे इस बार। ठीक है, तो रिज़ल्ट डेट को लेकर बात करें तो अभी देखेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है जिसमें कि रिज़ल्ट जारी करना था, और बीपीएससी के द्वारा जो है पूछा गया सीटेट के रिज़ल्ट को लेकर कि वो लोग कब जारी करेंगे। तो उन लोगों का जो भी जवाब आया मैंने आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी। तो आप मान के चलिए 27-28 तारीख तक जो है आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो जारी हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा होगा 30 तारीख, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब इसी महीने में सब मिलाकर अगर देखा जाए तो इसी महीने में आप लोगों का रिज़ल्ट, और वैसे भी आंसर की जारी होने के लगभग सप्ताह भर आप मान के चल सकते हैं कि सप्ताह भर बाद आपका रिज़ल्ट जारी हो जाता है। तो इतना ही टाइम अब लगने वाला है आपके रिज़ल्ट में। ठीक है, तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।